उमापति महादेव की जय। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ भगवान की जय। गौ माता की जय। माँ गौ माता, गौ माता, गौ माता, गाय हमारी जन्म जन्म का, गौ माता, गौ माता। कि आज सत्संग है, हमने सेवा में जाना होता है, जाना है, तो नहीं तो मीडिया है भाई, ये लोग तो इतने व्यस्त होते हैं, कहाँ सेवा के लिए कहाँ आजकल मीडिया वाले समय निकालते हैं। लेकिन हमारे दीपक जी ऐसे हैं कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। बोलो उमापति महादेव की। और अभी थोड़ी देर में शायद दीपक जी हमारा जो मैसेज है गौ माता राष्ट्र माता, चूँकि आज हमें वो परमिशन नहीं मिली, तो आज हम यहाँ से ही ये सारा मैसेज देंगे। और भक्त अपना अनुभव सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलिए चेतना बोले भंडारी जी का बोल साचे दरबार की जय। ओ मेरा भोला भंडारी जटाधारी अम्बरी, मेरा भोला भंडारी जटाधारी अम्बरी, ओ मेरा भोला भंडारी जटाधारी अम्बरी, ओ मेरा भोला भंडारी जटाधारी अम्बरी, जटाधारी अम्बरी, ओ बड़ाधारी अम्बरी, जटाधारी अम्बरी, ओ बड़ाधारी अम्बरी।
आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जो गुरु माता राजेश्वरी देवा जी हैं वो एक मिशन, एक बीरा उठा करके चल रही है और वो मिशन है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का मिशन। और आने वाले 20 नवंबर को एक बहुत बड़ा ही कार्यक्रम होने जा रहा है जो दिल्ली के रामलीला मैदान में, और देश के सारे गौ भक्तों से जो गौ माता से प्यार करती हैं, अपनी माँ से प्यार करती है, भारत माँ से प्यार करती है, उन सभी को वहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है कि आप वहाँ पर आएँ और गौ माता को राष्ट्र माता के बनाने के मुहिम में वो साथ दे। तो चलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आज जो है जैसे कि आप जानते हैं कि हर रविवार को माता जी हैं वो फेरी लगाती है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। लेकिन अभी आप जान रहे हैं कि इस समय हरियाणा के नूह में एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा हुआ, जो वहाँ पे जो हमारे जो ब्रजमंडल यात्रा पे कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो दूसरे समुदाय के लोगों ने वहाँ पर हमला किया। इस वजह से अभी भी वो मामला शांत नहीं हुआ। कल भी फरीदाबाद में कुछ हादसा हुआ, अभी भी छीट-फूट हो ही रहा है। इस कारण से प्रशासन जो अभी फेरी लगाने का या कोई जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आज जो है गुरु माता यहीं से कुछ अपना संदेश देंगे, उनके जो भक्तजन हैं वो भी संदेश देंगे। तो सबसे पहले मैं गुरु माता को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि इनका काम बहुत ही सराहनीय है। और कुछ यहाँ पर कुछ भक्तजन, जैसा मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये दरबार है, ये बाबा बालकनाथ का दरबार है। अब मेरे पीछे देख रहे हैं ये बाबा बालकनाथ जी हैं और गुरु माता जी हैं। यहाँ पे किसी का कोई संकट, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई कष्ट होता है, उसका यहाँ पर निवारण भी होता है। लेकिन हमने पिछली बार जब गुरु माता से बात किया तो माता जी का कहना कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो भी होता है वो बाबा के आशीर्वाद से होता है। लोग कैसे ठीक होते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आकर उनको अपने दुख से, कष्टों से उनको निवारण हुआ। आज मैं कुछ लोगों से उस संबंध में मैं बात करूँगा। तो मेरे बीच एक भक्त है, इनका नाम शायद सूरज जी है। सूरज जी आपका नाम है, तो सूरज जी यहाँ पर आइए। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आए किस तरीके से इस दरबार से जुड़े और क्या आपको परेशानी थी जो माता जी का आप दरबार में आए, और कितने दिनों से आप आ रहे हैं? हम यहाँ करीबन 10 साल से आ रहे हैं। मेरी माता जी काफ़ी समय से यहाँ से जुड़ी हुई हैं। कुछ समय पहले हमारे घर में कुछ तकलीफ़ चल रही थी, तो हम सब रात क्या तकलीफ़ चली, जैसे क्या तकलीफ़ था? कुछ हमारा मदर को तकलीफ़ वगैरह थी कुछ। अच्छा, मतलब शारीरिक कुछ प्रॉब्लम था? शारीरिक कुछ जो होता है भारी, यानी ऊपरी जो हवा, ऊपरी कहते हैं। अच्छा ठीक है, ऊपरी प्रभाव था। पर उस समय ऐसा कुछ हुआ कि हमारा पूरी छत गिरने वाली थी। अच्छा। तो करीबन 1 मिनट पहले ही मेरी मम्मी को संकेत हो गया बाबा जी से कि ये छत गिरने वाली है, तो अपने बच्चे को और अपने आप को इस घर से बाहर ले जाओ। तो करीबन पूरा 1 मिनट में हम सारे बाहर हो गए और पूरा छत जितनी दिखती है पूरी की पूरी नीचे गिर गई। अच्छा। तो उस समय हम पूरा परिवार बच गया। यानी कि बाबा का जो बालकनाथ बाबा सपने में आकर के या उनको एक तरह से आकाशवाणी किया कि आपके घर में कोई संकट आने वाला है, अब तुरंत यहाँ से अविलंब आप निकल जाएं, यानी छत गिरने वाले, और 1 मिनट के बाद वो छत गिर गया। इनका ये बहुत बड़ी विश्वास था। कुछ और भी कहना है आपका, कुछ और अनुभव है? और मेरा अनुभव यह है कि मैं काफ़ी टाइम से अपने मतलब मन से थोड़ा सा दुखी रहता था। अच्छा। बट यहाँ से जुड़ने के बाद काफ़ी मेरे को रिलैक्स हुआ है ना। डेली सेवा में आने के बाद बहुत अच्छा प्रभाव मिला और साथ ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है, साथ ही साथ गौ माता की सेवा मिली है। अच्छा। जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु माता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना इधर आइएगा, थोड़ा सा अपना नाम और परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विद्या पठानिया है। तो और थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम विद्या पठानिया है जी। तो मैं यहाँ मंदिर से 17 सालों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो अभी मेरा तो अभी 2 महीने पहले का ही एक्सपीरियंस है। वैसे तो बहुत है, पर अभी जो हुआ है, मतलब मेरा बेटा यहाँ से हिमाचल गया, हम हिमाचल में थे उस टाइम, मतलब मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो बेटा यहाँ से गया और जाते ही इतनी हालत ख़राब हो गई उसकी कि मतलब पूरी रात हमने कैसे काटी है, पूरे परिवार ने, हमें कुछ महसूस ही। और सुबह उठते ही मुझे ऐसे एहसास सा हुआ, माँ जी के दर्शन हुए सुबह उठते ही कि जैसे माँ जी दिखे मुझे। तो मैंने
ऐसे दिमाग में आया कि उस टाइम मैंने माँ जी को उसी टाइम फ़ोन किया। मैंने माँ जी, बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि पूरी रात हमने ऐसे बैठ के काटी है और हम कहीं जा भी नहीं सकते, आप ही जो कुछ करोगे आप भी करोगे, बाबा जी पे अदा। और माँ जी ने अब क्या किया मुझे नहीं पता। माँ जी ने बेटे से बात करी और उसके मतलब 10 मिनट में बेटे का बुखार भी, जो भी उसको प्रॉब्लम थी, मतलब 15 मिनट में मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मतलब ये मेरे बाबा जी की और गुरु माँ जी की ये आशीर्वाद था जो हमें मिला सुबह उठते ही। आप कहाँ से आती हैं? कौन, दिल्ली के कौन सी जगह से? ये छतरपुर से। छतरपुर से ही रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम अमित है। और अमित जी कहाँ से आते हैं आप यहाँ? यहीं छतरपुर से। छतरपुर से। कितने दिनों से आते हैं? मेरे को खैर ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, एक ही हफ्ता हुआ है। एक ही हफ्ता हो, तो एक हफ्ता पहले कैसे जुड़े और क्या अनुभव आपका इस एक हफ्ते का? मेरा एक हफ्ते पहले मन ऐसा करता था कि मैं मर जाऊं, घर में कुछ ना कुछ होता रहता, कानों में आवाज़ें आती थी मेरे नाम की। और भी मैं यहाँ आया, मेरे को भभूति दी गई और वो कैसे हुआ, फिर मेरे को ये बोला गया कि यहाँ पे आके ध्यान लगाना। मैंने ध्यान लगाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा सपना आया कि बाबा मेरे घर गया और जिस बेड पे हम लोग डरते थे वहाँ से वो विपत्ता ही कट गई। कट गई। बहुत आज भी- देखिए ये, चलिए कोई नहीं, जब बाबा के दरबार में देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि जहाँ आस्था होता है वहीं भक्ति होती है और जहाँ विश्वास होता है वहीं पे भगवान होता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जब आपने जो कहा और इधर जो यहाँ पर आपके जो मन से जो भावना, जो बातें जो निकली, तो आपको लगा कि मेरा कष्ट ये दूर हो गया। आज भी जब सुबह उठा नाश्ता करने ही जा रहा था तो तुरंत में कान में आवाज़ आई बाबा की कि आज जाना नहीं है, हाजिरी नहीं लगानी है। अच्छा। मैं नाश्ता छोड़ के सीधा यहीं आ गया। यानी बाबा आपको, यानी बाबा अपने भक्तों को भूलते नहीं है, यही ना? रोता हुआ आया था, यहाँ से हंसता हुआ गया हूँ। हुआ जा रहे। आज रविवार ये भी नहीं पता था कि रविवार। नहीं। चलिए बहुत बहुत, क्या नाम बताया? अमित। अमित। अमित मेरा बेटा का भी नाम है। कोई तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ देखिए, मैं अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो दरबार है, बेशक आपको दिखने में कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर कोई इस दरबार का कोई प्रचार और प्रसार नहीं किया जाता, बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाए जाते, बड़ी बड़ी बातें नहीं किया जाता। लेकिन इस दरबार में आपने देखा, ये बच्चा एक हफ्ता पहले रोते आया, अभी हंसते हुए जा रहा है। और अभी आज इसके दरबार में हाजिरी नहीं लग रही तो बाबा उनको पकड़ के ला के चलो भाई संडे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बाबे के। क्या नाम है अपना? पहले परिचय दीजिए, कहाँ से आई हैं और कितने दिनों से आती? थोड़ा यहाँ आएगी। हाँ, पिंकी है मेरा नाम। और कहाँ से आई हैं आप? गोविंदपुरी कालका जी। कालका जी से। कितने दिनों से आ रही हैं? ये हो गए हमें 22 साल हो गए, मतलब 22 साल। हाँ, 22 साल से आप माता जी के दरबार से जुड़ी हैं। शायद ये मंदिर तो 22 साल से यहाँ पे नहीं है, 22 साल से यहाँ पे 2006 से लगी हो गए। लगे हैं। हाँ जी। चलिए, तो आपका क्या अनुभव, आप कैसे जुड़ी माता जी को, नाम आपको कैसे पता चला और कैसे माता जी से आप आई हैं? माता जी के दरबार में कोई न कोई बताया होगा या आपको भी कोई ऐसा आया, आकाशवाणी आया? हाँ जी, जो बोल रहे हैं वो आप इस लय से लग रहा है कि भगवान ही बोल रहे हैं जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि अच्छा। वो मेरे पास हुआ ऐसा। अच्छा। क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार थे 2006 में, तो वो टांगों में मतलब अचानक ही हुआ उनका, मतलब थोड़ा इस तरफ अचानक ही हुआ, जो घिस घिस के जैसे बैठ के मतलब चलते भी नहीं थे बिल्कुल। फिर वो एक रवि भैया थे तो ऑफिस में थे, तो उन्होंने कहा कि यार तू वहाँ पे जा छतरपुर मंदिर में, कने वहाँ पे दिखा दो। तो हमें तो पता ही नहीं था, छतरपुर हमने सुना भी नहीं था जब हम नहीं थी। तो फिर कह के एड्रेस देता हूँ तू जा। फिर अब उन्होंने एड्रेस दिया तो नंदा में उतर गए हम। नंदा में पूछते मतलब यहाँ आ गए। तो माँ जी ना यहाँ पे बैठते थे ऊपर। तो माँ जी ने जैसे कहा तो वो मेरे हस्बैंड जैसे कि बहुत बुरी हालत थी उनकी, मतलब भगवान ही बचाया। तो फिर कहने लगे कि क्या हो गया बेटा, बोलने ये रोने लगे। तो कहने लगे जो मेरे दरबार पे आ गया है, अब तू मेरे दरबार पे आ गया, अब तेरे को कुछ नहीं होता है। खूब रोने लगे बहुत। 2006 से 2023 तक आज तक मतलब कोई कष्ट भी आता है तो हमें तो पता भी नहीं चलता भी कब आया कने कब गया, कोई पता नहीं है कष्ट का, मतलब जैसा है।
कि गुरु माँ जी की इतनी कृपा है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपके श्रीमान जी का? संदीप सिंह। संदीप सिंह जी। वो आए हैं आज यहाँ? नहीं आए हैं। अगली बार लेके आएंगे, लेके आएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। या कष्ट दूर हो गया तो दरबार को भूल गए हो? नहीं नहीं, आते हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पा धीमान है। और कहाँ से आई हैं आप? मैं बेसिकली हिमाचल की हूँ। मैं यहीं पे हिमाचल कहाँ से? वैसे भी देवभूमि से आप? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर से जी। बताइए कैसे माता जी के दरबार से जुड़ी, कैसे पता चला आपको और क्या अनुभव है आपका? मेरा अनुभव है, मैं लास्ट ईयर अपनी सिस्टर के घर आई थी, तो मेरी सिस्टर ही मुझे यहाँ लेकर आई है। जबकि मैं पिछले लास्ट 13 साल से मैं यहाँ रह रही थी, तो मुझे पता नहीं था, मतलब आई नहीं मैं कभी यहाँ पे। लास्ट ईयर से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो मैं पिछले 3 साल से सोच रही हूँ मैं दिल्ली जाऊँगी, बट मैं नहीं शिफ्ट हो पा रही थी। मैं जब यहाँ पे आई हूँ उसके मैं 3 या 4 महीने के बाद में बाबा जी ने मुझे यहाँ पे बुला लिया। मैं यहाँ शिफ्ट भी होगी, मेरी नौकरी भी लग गई। उसके बाद मेरी बेटी बीमार हो गई थी, अभी 15-20 दिन पहले की बात है। मेरी बेटी इतनी बीमार हुई कि मैं मतलब समझ ही नहीं पा रही थी, कहीं कुछ ठीक ही नहीं हो रही थी। माँ जी से बात हुई, माँ जी ने बोला इसको कुछ नहीं है, कहीं भी ले जा, इसको कुछ नहीं है। मैं इसको एम्स भी लेकर गई, मैं इसको बाकी और भी सब कुछ किया, उसको दवाई कोई असर नहीं करी। उसके बाद माँ जी ने मुझे रात को जब कहीं बाहर थे उसके बाद मुझे बुलाया है, माँ जी ने इसको रक्षा सूत्र पहनाया है। रक्षा सूत्र पहनाने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब कोई दवाई इसको असर नहीं की, उसके बाद ये ठीक हुई है। मैं माँ जी के पास रोते रोते आई थी, मतलब बिटिया को लाए हैं? हाँ, मैं अभी सुबह से लेके आई उसको? मैं सुबह से सोच रही थी मैं अभी जाऊंगी, अभी जाती हूँ, बट मैं काम करती करती मेरी ना भी लास्ट में तो भी बाजू मेरी चल नहीं रही थी, फिर मैं छोड़ा काम और मैं अभी आ गई वापस। मैं कि अभी चलती हूँ, पहले वहीं पे जा रही। ऐसे हुआ मेरे साथ। कितने दिनों की है आपकी बिटिया? ये 2.5 साल की है। 2.5 साल। क्या नाम रखा है? इसका नाम रूही है। रूही। तो देखिए यही जो बच्ची है जो अभी थोड़े दिन पहले मतलब एम्स में भी दिखाया गया, बहुत सारी दवा दिया लेकिन कोई दवा नहीं लग रहा था, सिर्फ माता जी का एक रक्षा सूत्र से बच्ची स्वस्थ हो गई और अभी देखा आपके सामने ये दौड़ते हुए हंसते हुए यहाँ पर आई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतोषी। कहाँ से आई हैं? लाडोसराय से। लाडोसराय से। अब बताइए क्या है आपका अनुभव? मैं हिमाचल में न्यू शादी हुई थी और मैं बीमार हो गई थी और मुझे यहाँ लेके आए तो मेरे को कोई होश नहीं था। तो जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ मंदिर में थी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि ठीक नहीं होएगी। मतलब क्या हो गया? तो जो डॉक्टर ने मना कर दिया? भारी प्रॉब्लम हो गई थी और सीटी स्कैन वगैरह ले तो उसमें कुछ भी नहीं आता था। आपको तकलीफ क्या होता था? सिर दर्द, पैर दर्द, क्या? होश ही नहीं हो। हाँ जी। आप होश में नहीं रहते? हाँ जी। जब मेरे को यहाँ लेके आए तो मैं माँ जी के पास थी, तो माँ जी ने मेरे को धूनी धागे वगैरह दिए, उसमें थोड़ा मुझे होश आई। थोड़े दिन के बाद फिर ठीक हो गई। माँ जी ने बोला यहाँ रहो, कुछ दिन ध्यान लगाओ, ठीक हो जाएगा सब। फिर उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई, डॉक्टर के चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे ख़राब हो गए हैं और अबॉर्शन करवा दो। उसके बाद माँ जी से बात हुई तो माँ जी ने बोला सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, बाबा जी पर विश्वास रखो। और दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो दोनों बच्चे सही हैं। अच्छा। हाँ जी। तो बच्चे लाए आप? हाँ जी। दोनों क्या जुड़वा बच्चे ही हैं? नहीं, ट्विंस थे पर अब एक है, लड़के 2। अच्छा, तो एक मतलब 2 बच्चे हुए थे? हाँ एक जी। बच्चा हाँ जी। और एक नहीं? नहीं जी। अच्छा, ले उस बच्चे को। कौन सा? ये लड़का था? ये जुड़वा हुआ था? हाँ जी। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं, इनको गोद में लीजिए अपने बेटे को। देखिए यहाँ पे जो इनका जो अनुभव है, इन्होंने क्या कहा, जो डॉक्टर यानी मेडिकल में ये कहा गया कि इनका जो गर्भपात जो था वो जो गर्भ जो खराब हो गया, डॉक्टर बोला था कि भाई ऑपरेशन करा लो, पर माता जी ने कहा कि नहीं ठीक है। और ये देखिए ये वही बच्चा है जो जन्म लिया और अभी स्वस्थ है। और अच्छा क्या नाम रखा है इसका? प्रिंस। प्रिंस। तो चलिए बहुत बहुत ये धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वास, अगर विश्वास है तो बहुत बड़ी चीज़। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, एक माता जी है, मैं उनसे बात करता हूँ। इधर आइए, थोड़ा यहाँ पर आइएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? शकुंतला। थोड़ा तेज बोलिएगा। शकुंतला। हाँ, जैसे घर में बहू पे चिल्लाती हैं ऐसे बोल रहा है। शकुंतला। शकुंतला। कहाँ से आई हैं? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हम 85 से माँ जी के साथ जुड़े हैं। अच्छा। गुरु माँ जी से। तो हम पहले बहुत परेशान थे, घर में बहुत ही दुखी थे। ऊपरे का चक्कर था, जैसे होता है ना दुष्प्रभाव। हाँ। तो उसी वजह से हर समय कला क्लेश
घर में घर में हुआ करता बहुत कुछ होता था। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे जैसे माँ जी के पास जुड़े 85 से धीरे धीरे सब ठीक होता गया और हमारे सामने कई चमत्कार हुए। एक लड़का हमारे सामने आता था 20 साल का संगम विहार से, उसके ना जीभ बंद हो गई थी दुष्प्रभाव से, स्लेट पे लिख के देता था माता जी को। अच्छा, तो वो हमारे सामने ही लड़का ठीक हुआ। 5 बारी आया, 5 संडे 5 बारी आया मंदिर में और हमारे सामने सामने वो ठीक हुआ। वो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।